नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अफगानिस्तान में भारत की वापसी हो चुकी है और यह वापसी सिर्फ मानवीय सहायता या दोस्ती के नाम पर नहीं, बल्कि ऐसी कूटनीति के साथ हुई है जिससे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिल गया है। भारत ने अफगानिस्तान और भारत के बीच सीधी कार्गो फ्लाइट सेवा शुरू करने का बड़ा फैसला ले लिया है और जैसे ही यह ऐलान हुआ, काबुल में खुशी की लहर दौड़ गई और इस्लामाबाद में बेचैनी और गुस्से की आग जल उठी, क्योंकि वही काम जिसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए साफ मना कर दिया था, भारत ने बढ़कर करने का फैसला लिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। डॉलर फ्रीज, निवेश बंद, विदेशी कंपनियां जा चुकी हैं और इसी बीच पाकिस्तान ने उनके लिए अपने एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया। न हवाई सेवाएं, न ट्रांजिट रूट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दुनिया से काटने की कोशिश की, लेकिन इसी कठिन समय में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने तालिबानी शासन को राहत दे दी और पाकिस्तान को सीधा झटका। भारत ने घोषणा कर दी कि काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर के बीच कार्गो फ्लाइट सेवा फिर से शुरू होगी। यानी अब अफगानिस्तान से फल, सूखे मेवे और औषधीय जड़ी बूटियां सीधे भारत पहुंचेंगी और भारत से आवश्यक सामान अफगानिस्तान भेजा जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने पुष्टि कर दी। भारत की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अफगानिस्तान की ओर से अंतिम कागजी कार्रवाई मिलते ही उड़ानें शुरू होंगी। दोस्तों, यहीं से इस न्यूज का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में राहत की सांस ली गई, जबकि पाकिस्तान में बेचैनी खुलेआम देखने को मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करीब 70% आबादी रोजमर्रा की चीजों के लिए आयात पर निर्भर है। जैसे ही पाकिस्तान ने रास्ता बंद किया, वहाँ दाम आसमान छूने लगे, बाजार खाली होने लगे और व्यापारी आर्थिक विनाश के कगार पर पहुँच गए। और अब भारत का यह निर्णय सीधे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन देने वाला कदम बन रहा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीज ने खुलकर भारत को आमंत्रण दिया है। भारत अफगानिस्तान के खनन, कृषि, स्वास्थ्य और IT उद्योग में निवेश करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, तालिबान ने पाकिस्तान के दबाव से परेशान होकर हाल ही में पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म करने का ऐलान भी किया था। यानी अब अफगानिस्तान भारत की तरफ तेजी से झुक रहा है। दोस्तों, भारत अभी अफगानिस्तान में नया खिलाड़ी नहीं है। पिछले 2 दशकों में भारत ने वहाँ लगभग $3 अरब से ज्यादा की सहायता दी है। सड़कें, अस्पताल, बिजली प्रोजेक्ट, स्कूल और यहाँ तक कि संसद भवन सब भारत ने बनाया है। भारत अफगानिस्तान के लिए सिर्फ व्यापार साझेदार नहीं, बल्कि विकास साथी रहा है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पिछले कई वर्षों तक अफगानिस्तान का लगभग 75% ट्रांजिट व्यापार पाकिस्तान के रास्ते जाता था और पिछले साल पाकिस्तान ने इससे $1 अरब से अधिक का राजस्व कमाया। अब भारत की इस सीधी कार्गो सेवा से पाकिस्तान का रेवेन्यू हर महीने कम होता जाएगा। सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि रणनीतिक पकड़ भी ढीली होती जाएगी और यही वजह है कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने एक कड़वा बयान दिया। भारत ऐसे शासन की मदद कर रहा है जो आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है, लेकिन सच ये है कि यह पाकिस्तान की घबराहट और नियंत्रण खोने का डर है। भारत का उद्देश्य साफ है, अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से संभालना, दक्षिण एशिया में स्थिरता लाना और व्यापार को एक ऐसा माध्यम बनाना जिससे वहाँ की आम जनता को राहत मिले। और कूटनीति का यही स्मार्ट तरीका पाकिस्तान को अंदर ही अंदर जला रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की लैंड है। तांबा, लौह अयस्क, दुर्लभ खनिज, लिथियम और कई अरब डॉलर की माइनिंग क्षमता। अगर सुरक्षा थोड़ा स्थिर हुआ, भारत वहाँ सीधे निवेश कर सकता है और ऐसा होने पर अफगानिस्तान और भारत दोनों को आर्थिक फायदा होगा, जबकि पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर होती जाएगी। पाकिस्तान के डर का असली कारण यही है। भारत धीरे धीरे उस जमीन पर वापसी कर रहा है जहाँ पहले पाकिस्तान का दबदबा था। अफगानिस्तान अगर भारत से आर्थिक रूप से जुड़ता है, पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई खत्म हो जाएगी। यही वह बात है जिसने इस्लामाबाद को बेचैन कर रखा है और पाकिस्तान ने धमकी भी दे दी है। अगर भारत अफगानिस्तान के कार्गो प्लेन को अपने एयर स्पेस में उड़ाता दिखा तो इसे खतरा मानकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारत अभी किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहा। भारत सिर्फ व्यापार के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना चाहता है। दोस्तों, कूटनीति में एक बात बहुत अहम होती है। दुनिया में वो देश आगे बढ़ते हैं जो मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं और सही समय पर सही दांव भी खेलते हैं। भारत ने बिल्कुल वही किया है। तालिबान को राहत मिली, अफगान जनता खुश हुई और पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से बैकफुट पर चला गया। और
यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। इससे पता चलेगा कि आप इस पूरे मुद्दे को कितना समझते हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा तो इसे लाइक कीजिए और नए न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।